नमस्कार मित्रों, मरुधर क्लासेज बालोतरा की यूट्यूब चैनल पर मैं शंकर पटेल आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान जीके की क्लासें, जिनमें राजस्थान भूगोल की क्लास रहेगी। राजस्थान की प्रमुख जिले, पहले 2 क्लासें और की हैं राजस्थान की स्थिति विस्तार को लेकर के, और राजस्थान के अपातंत्र में राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में 100 प्रश्न कवर कर चुके हैं। आज तीसरी क्लास रहेगी राजस्थान की प्रमुख जिले, और इनमें 100 प्रश्न आज इस वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न विगत सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। हाल ही में राजस्थान के जो भी एग्ज़ाम हैं जहां पर राजस्थान भूगोल लगता है, उन सभी के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी। फ़िलहाल जो एग्ज़ाम आ रहे हैं पीटीटी, बीएसटीसी है, रीट है, सीटेट है, जो भी एग्ज़ाम आपके लिए लागू हो, उन सभी के लिए राजस्थान की प्रमुख जिलों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, सारे प्रश्न इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, राजस्थान की विवर्तनिक झील कौन सी है? आपको राइट आंसर बताना है कि विवर्तनिक झील राजस्थान में है वो कौन सी है। तो राइट आंसर क्या होगा? सांबर झील, पचपदरा झील, नक्की झील या पुष्कर झील। आपको इसका सही आंसर देना है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों नक्की झील, जो कि माउंट आबू में स्थित है और राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी है। नक्की झील इसके लिए कहा जाता है कि देवताओं द्वारा नाखूनों से खोदी गई थी, और काफ़ी विद्वान मानते हैं, अलग अलग विद्वान मानते हैं कि ये देवताओं द्वारा प्रकट हुई, और काफ़ी विद्वान ऐसे भी हैं वो मानते हैं कि ये प्राकृतिक झील है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की कॉलडेरा झील कौन सी है? आपको बताना है। नक्की झील, पुष्कर झील, कोलायत झील या सांबर झील। कॉलडेरा झील कौन सी है दोस्तों? राइट आंसर जल्दी से बताना। तो पुष्कर झील को कॉलडेरा झील के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, कॉलडेरा का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जो ज्वालामुखी से निर्मित हुए हैं उसे कॉलडेरा झील या क्रैटल झील कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, मार्सिया सफारी पार्क किस झील के किनारे है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और मार्सिया सफारी पार्क सबसे पहले तो ये बताइए कि किस ज़िले में स्थित है, ये बताना है आपको। पहले आप ये बता दीजिए कि मार्सिया सफारी पार्क किस ज़िले में स्थित है, उसके बाद में आपको झील का नाम भी बताना है। बालसमंद झील, कायलाना झील, कोलायत झील या सरदार समंद झील, कौन सी झील के किनारे हैं? आपको राइट आंसर बताना है। काफ़ी दर्शक भी होंगे जो कि मार्सिया सफारी पार्क घूमने गए होंगे, तो उन्हें तो पता ही होगा। तो दोस्तों, मार्सिया सफारी पार्क जोधपुर ज़िले में स्थित है और कायलाना झील के किनारे है। कायलाना झील के किनारे दोस्तों जोधपुर ज़िले में। अगला प्रश्न, राजस्थान में गुंदुलाव झील कहाँ अवस्थित है? आपको बताना है किस ज़िले में है गुंदुलाव। उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, अलवर। गुंदुलाव झील कहाँ है? तो अजमेर में है दोस्तों। कहाँ पर? अजमेर में। अगला प्रश्न दोस्तों, गोवर्धन सागर झील किस ज़िले में अवस्थित है? गोवर्धन सागर झील कहाँ पर स्थित है? आपको राइट आंसर बताना है। उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर में से गोवर्धन सागर झील है जो कि उदयपुर ज़िले में है, और उदयपुर को दोस्तों झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सर्वाधिक झीलें उदयपुर में हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान की कौन सी झील भारतीय महाजल विभाजक रेखा पर स्थित है? वो आपको बताना है। आना सागर, कोलायत, पचपदरा या सांबर झील। तो भारत की महाजल विभाजक रेखा
पर स्थित है वो दोस्तों कौन सी झील है आपको बताना है, सांबर झील। सांबर झील किन जिलों में विस्तार है, जयपुर, अजमेर और नागौर, तीनों जिलों में सांबर झील का विस्तार है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, जियान सागर झील कहाँ अवस्थित है, आपको बताना है, उदयपुर, अजमेर, अलवर, सवाईमाधोपुर। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर चुनेंगे। जियान सागर झील किस जिले में स्थित है आपको बताना है, तो उदयपुर में स्थित है जियान सागर झील। अगला प्रश्न दोस्तों, खालदा झील कहाँ स्थित है, यानी खालदा झील है वो किस जिले में है, जोधपुर, बाड़मेर, सीकर, नागौर। कौन से ज़िले में खालदा झील आपको बताना है, तो खालदा झील है दोस्तों वो नागौर ज़िले में स्थित है और खारे पानी की झील है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, बाई तालाब झील कहाँ स्थित है, और ये प्रश्न जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि बाई तालाब झील कहाँ स्थित है, डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। बाई तालाब दोस्तों बांसवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, आनंद सागर झील कहाँ स्थित है, ये भी जेल प्रहरी 2018 में आया हुआ प्रश्न है। आनंद सागर झील कहाँ स्थित है, कौन से ज़िले में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़। राइट आंसर आपको बताना है, क्या राइट होगा, बांसवाड़ा में आनंद सागर झील अवस्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, बांकली झील किस जिले में अवस्थित है, ये प्रश्न लाइब्रेरियन 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि बांकली झील किस जिले में स्थित है, तो ये कौन से ज़िले में आपको बताना है, बीकानेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर। तो बांकली बांध भी बना हुआ है, तो पाली में बांकली बांध बना और उसके पीछे जो पानी का भराव होता है उसे दोस्तों झील का नाम दिया गया बांकली झील। ये सुगड़ी नदी पर जालौर ज़िले में स्थित है दोस्तों बांकली बांध, और जो बांकली झील है वो दोस्तों पाली ज़िले में है। निम्न में से कौन सी झील बूंदी में स्थित नहीं है, बताइए भाई बूंदी में कौन सी झील नहीं है, कनक सागर, भीम सागर, नवल सागर या जैत सागर। इनमें से कौन सी नहीं है वो बताना है। इनमें से भीम सागर है जो कि दोस्तों झालावाड़ ज़िले में है, ना कि बूंदी में। अगला प्रश्न दोस्तों, बूंदी ज़िले की कौन सी झील बूंदी शहर से सबसे दूर स्थित है वो आपको बताना है, कनक सागर, राम सागर, नवल सागर या जैत सागर। कौन सी झील बूंदी शहर से सबसे दूरी पर स्थित है वो आपको बताना है। तो वो कनक सागर सबसे दूर पर स्थित है, यानी 40 किलोमीटर दूर है बूंदी जिला मुख्यालय से। अगला प्रश्न दोस्तों, दुगारी झील कहाँ अवस्थित है, दुगारी, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी या सिद्धौड़गढ़। कौन से ज़िले में स्थित है दुगारी झील, बूंदी में स्थित है दुगारी झील दोस्तों। अगला प्रश्न है, सरदार सम्मन झील कहाँ स्थित है, जोधपुर, पाली, बीकानेर, हनुमानगढ़। कौन सा राइट आंसर होगा आप कमेंट करिए। तो सरदार सम्मन झील है दोस्तों पाली ज़िले में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग NH 15 पर स्थित झील कौन सी है आपको बताना है, सांबर झील, चिलीसैड झील, कोलायत झील या सरदार सम्मन झील। तो NH 15 पर कौन सी झील है दोस्तों, ये दोस्तों कोलायत झील जो कि NH 15 है वो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर को पार करते हुए बाड़मेर तक आता है और गुजरात तक ये NH 15 नेशनल हाईवे है वो निकलती है। अगला प्रश्न दोस्तों, गैप सागर झील किस जिले में अवस्थित है, ये सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि गैप सागर झील किस जिले में स्थित है, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताना है आपको।
तो डूंगरपुर में कैप सागर झील है जो कि डूंगरपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? ये जैन यांत्रिकी डिग्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि किशोर सागर झील जो कि कहाँ स्थित है? बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर या फिर कोटा। राइट आंसर क्या होगा? तो कोटा में स्थित है किशोर सागर झील। अगला प्रश्न दोस्तों, जलचरों की बस्ती किस झील को कहा जाता है? जलचरों की बस्ती, राजसमंद, जयसमंद, नंदसमंद या बालसमंद। जलचरों की बस्ती किस झील को कहते हैं? कौन सी झील? तो जयसमंद को जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। और जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। ये उदयपुर में है जयसमंद झील। अगला प्रश्न दोस्तों, मोती सागर झील कहाँ स्थित है? चादरापाटन, उदयपुर, राजसमंद या सवाईमाधोपुर। गोमती सागर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो झालरापाटन में। अगला प्रश्न दोस्तों, मेवाड़ की अनासागर झील में किस नदी का पानी आता है? और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अजमेर की अना सागर में किस नदी का पानी आता है? बांडी, पेड़स, साबी या कांकनी। तो दोस्तों बांडी नदी का पानी आता है। अगला प्रश्न दोस्तों, दारसी सागर कहाँ है? दारसी सागर कहाँ है दोस्तों? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर। तो दोस्तों ये दारसी सागर जैसलमेर में स्थित है। गड्डीसर झील कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षा में आया हुआ है। अलवर, जैसलमेर, बीकानेर या सीकर। तो गड्डीसर तालाब को या गड्डीसर झील को ये जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, सांबर झील स्थित है जयपुर में, नागौर में, जयपुर और नागौर में, सीकर और नागौर में। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो जयपुर और नागौर दोनों में स्थित हैं और इसके साथ में अगर अजमेर जिला भी आता तो भी राइट होता। तो राइट आंसर होगा जयपुर और नागौर। अगला प्रश्न दोस्तों, सांबर झील को रामसर साइट यानी आर्द्र भूमि घोषित किया था और ये कब किया था वो आपको डेट बतानी है। कौन से वर्ष में रामसर साइट या आर्द्र भूमि घोषित हुई थी? 1978, 1981, 1983 या 1990। तो 1900 कब किया था दोस्तों? 1990 को रामसर झील साइट 23 मार्च 1990 को घोषित किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील सांबर झील का क्षेत्रफल लगभग कितना है आपको बताना है। यानी सबसे बड़ी झील है राजस्थान की, प्राकृतिक झील है। क्षेत्रफल में इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 75 वर्ग किलोमीटर, 150 वर्ग किलोमीटर, 300 वर्ग किलोमीटर या 400। तो 150 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी सांबर झील में नहीं गिरती है? सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? मेथा, डाई, खारी या खंडेला। तो दोस्तों डाई है जो कि आपके सांबर झील में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न दोस्तों, नदियां जो अपना जल सांबर झील में गिराती हैं वो कौन कौन सी है आपको बताना है। साबी, साप, रूपनगढ़, मेथा या मेथा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है 3 और 4 रूपनगढ़ और मेढा दोनों सांबर झील में पानी लेके जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, सांबर झील में कौन सी नदी द्वारा सर्वाधिक लवण की मात्रा आकर जमा की जाती है? कौन सी नदी लवण की मात्रा सर्वाधिक लाती है वो नदी कौन सी है दोस्तों? मेथा नदी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? ये पशुधन सहायक 2018 में पूछा गया है। इसे कौन सी झील है जो सिंचाई के काम ली जाती है? त्रिशूला या अना सागर,
कोलायत, पुष्कर, जयसमंद और राजसमंद, पसपदरा या सिलीसैट। तो दोस्तों जयसमंद और राजसमंद दोनों ऐसी झीलें जो कि सिंचाई हेतु काम लिया जाता है। सिंचाई के लिए जयसमंद झील से 2 नहरें भी निकाली गई है, श्यामपुर व भाट नहर दोस्तों, ये 1950 में निकाली गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किस नदी पर जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया प्रश्न था कि जयसमंद झील के द्वारा उपयोग में लाया जाता है, किस नदी से पानी लाया जाता है? गोमती, बनास, संबल, सोन। तो गोमती नदी का पानी जो कि जयसमंद झील में आता है। गोमती नदी का पानी किस झील में गिरता है? तो ये दोस्तों जयसमंद झील में, राजसमंद झील में भी गिरता है। अगला प्रश्न दोस्तों, ढेबर झील के नाम से जानी जाती है? डीडवाना, पिछोला, जयसमंद या कोलायत। ढेबर झील दोस्तों किसे कहते हैं? ये मूल्यांकन अधिकारी माया था और ये जयसमंद झील को ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस झील को देवली तालाब के नाम से जाना जाता है? पिछोला झील, अनासागर झील, फतेह सागर झील या पुष्कर झील। तो दोस्तों फतेह सागर झील को कहते हैं देवली गांव का तालाब या देवली सागर झील। उदयपुर में स्थित और वेधशाला किस झील पर स्थित है? उदयपुर में जो सौर वेधशाला वो कहाँ पर स्थित है, कौन सी झील पर है? अनासागर, पिछोला, फतेह सागर या जयसमंद। तो फतेह सागर झील पर सौर वेधशाला का निर्माण किया गया था और ये 1975 में स्थापना हुई थी। सहेलियों की बाड़ी किस जिले में किस झील के किनारे आपको बताना है? सहेलियों की बाड़ी, अनासागर, फतेह सागर, पिछोला या जयसमंद। जो सहेलियों की बाड़ी वो फतेह सागर झील के पास में है। अगला प्रश्न दोस्तों, पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर या उपयुक्त सभी कौन कौन से जोड़ा गया आपको बताना है? तो फतेह सागर से जोड़ा गया है पिछोला झील को। दुग्धतलाई तालाब किस झील के किनारे स्थित है? फतेह सागर, पिछोला झील, अनासागर झील या जयसमंद। कौन सी झील से जुड़ा हुआ दुग्धतलाई तालाब? तो ये दोस्तों पिछोला झील से जुड़ा हुआ है। अगला राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम जिसे नेशनल लॉयनशिपिंग कार्यक्रम कहते हैं दोस्तों, NLCP के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी झील को शामिल नहीं किया गया है? मानसर, अनासागर, फतेह सागर या फाय सागर में से कौन सी नहीं है? तो फाय सागर को शामिल नहीं किया गया है। नवलखा सागर किस जिले में स्थित हैं आपको बताना है? जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, जयपुर। नवलखा सागर बूंदी में। अगला प्रश्न दोस्तों, भीम सागर स्थित है श्री गंगानगर में, अलवर में, कोटा में या झालावाड़ में? कौन से जिले में है? झालावाड़ में है दोस्तों। अगला प्रश्न, बेड़स नदी किस झील से होकर गुजरती है? पिछोला, राजसमंद, नंदसमंद, उदय सागर या कौन सी नदी है आपको बताना है? तो बेड़स नदी जो कि आयड बनती है उदय सागर झील में गिरती है। अगला प्रश्न, फाय सागर झील कहाँ स्थित है? ये पटवार 2011 में आया हुआ है। फाय सागर झील कहाँ पर है? तो ये भी अजमेर जिले में है फाय सागर झील। अगला प्रश्न दोस्तों, वह झील जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, तो ये सिलीसैट झील दोस्तों कहाँ पर है? अलवर में इसे कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जोधपुर स्थित बालसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? राव सुंदरसेन, राव सिंह, राव बाउक या राव उदय सिंह ने? बालसमंद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो राव बाउक ने करवाया था। जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? राइट आंसर बताना है माउंट आबू, उदयपुर, बूंदी या अजमेर में। कहाँ पर है? तो जैत सागर तालाब दोस्तों बूंदी में स्थित है। राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है आपको बताना है? सिलीसैट, नक्की, अनासागर या सांबर। तो सबसे गहरी या और सबसे ऊंचाई पर स्थित है वह है नक्की झील दोस्तों। अगला प्रश्न,
शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से कौन सी झील जानी जाती है? आपको बताना है कि शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से बालसमंद, सिलिसेट, गडीसर झील या कोलायत झील। तो मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से कोलायत झील जानी जाती है, जो कि बीकानेर में है और कपिल मुनि का यहाँ पर आश्रम था। और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर दीपदान किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा से कौन सी झील जानी जाती है? उदय सागर, सिलिसेट झील, कोलायत झील या गजनेर झील। तो गजनेर झील जानी जाती है, जो कि बीकानेर जिले में स्थित है। दीपदान परंपरा के लिए राजस्थान की कौन सी झील प्रसिद्ध है दोस्तों? पुष्कर, नक्की, कोलायत या पुष्कर और कोलायत दोनों। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पुष्कर और कोलायत दोनों ऐसी झीलें हैं जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, तीर्थराज के नाम से कौन सी झील जानी जाती है? तो तीर्थराज तीर्थों का मामा, तीर्थों का भांजा, ये सारी है जो कि पुष्कर झील को जाना जाता है। तो राइट आंसर पुष्कर झील। अगला प्रश्न दोस्तों, देखें तो तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं, तीर्थों का भांजा मस्कुंड धौलपुर है, तीर्थों की नानी सांबगरी माता या देवयानी सांबर झील को कहते हैं, और मामा भांजा का जो मंदिर है वो फुलवारा का शिवालय बारा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उदयपुर जिले की कौन सी झील उदयपुर शहर से सबसे दूर स्थित है? पिछोला, जयसमंद, फतेह सागर या स्वरूप सागर। कौन सी है? तो जयसमंद है, जो कि उदयपुर शहर से सर्वाधिक दूरी पर है। अगला प्रश्न, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील दोस्तों जयसमंद झील है, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान की सबसे खारी झील यानी स्वाद की दृष्टि से सबसे खारी झील कौन सी है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे खारी पचपदरा झील, जो कि बाड़मेर में स्थित है। वर्तमान में बाड़मेर से नया जिला बना है बालोतरा, तो ये झील भी बालोतरा के अंतर्गत रहेगी। तो पचपदरा झील को बालोतरा बाड़मेर में पांसा बेल ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था, और सर्वाधिक जो सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक पाया जाता है, 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है पचपदरा झील की, जो खार की। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? प्रशांत महासागर, हिंद 33 से अरब, तो 33 महासागर का अवशेष माना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील निम्न में से कौन सी है? तो जयसमंद झील है मानव निर्मित सबसे बड़ी राजस्थान की। अगला प्रश्न दोस्तों, जयसमंद झील उदयपुर शहर के किस दिशा में स्थित है, आपको बताना है। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम, कौन सी दिशा में स्थित है उदयपुर शहर से? तो दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, जयसमंद झील के बारे में कौन सा कथन गलत है, वो आपको बताना है। कि जयसमंद झील का कुल क्षेत्रफल 55 वर्ग किलोमीटर है। इनका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ऐसे 1950 में सिंचाई हेतु 2 नहरें श्यामपुर और भाट नहर बनाई गई थी। इनमें कुल 9 टापू हैं। तो कौन सा कथन है दोस्तों गलत, वो आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों जो कि है वो कुल 7 टापू है, न कि कुल 9 टापू है। तो जयसमंद झील में कुल 7 टापू है। सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा है दोस्तों प्यारी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, वह झील जिसे एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, वो कौन सी झील है? जो टापू के मध्य में आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, तो ये जयसमंद बीच में, और ये दोस्तों बाबा का मगरा नामक जो एक टापू है उस पर आइसलैंड बनाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? वो कौन सी झील है दोस्तों? तो ये पिछोला झील है, जग मंदिर और जग निवास
पैलेस के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार आया हुआ है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 में आया हुआ प्रश्न है कि नटनी का चबूतरा राजस्थान की कौन सी झील पर बना है? तो ये पिछोला झील पर बना है। राइट आंसर पिछोला झील। अगला प्रश्न दोस्तों, पिछोला झील उदयपुर शहर के किस दिशा में स्थित है? आपको बताना है। ये पश्चिम दिशा में स्थित है। अगला प्रश्न, महाराणा फतेह सिंह ने 1890 में के दौर में उपलक्ष्य में देवली झील पर कनॉट बांध का निर्माण करवाया था। तो किन की सहायता से करवाया था? रानी विक्टोरिया, रॉबर्ट बर्डन, राजकुमारी लुइस मार्गरेट, ड्यूक ऑफ कनॉट। ड्यूक ऑफ कनॉट ने बनाया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, नागपाड़ और तारागढ़ के मध्य स्थित झील कौन सी है? फतेह सागर, अना सागर, पुष्कर या नंद झील, नंदसमंद। तो अना सागर झील है दोस्तों, नागपाड़ और तारागढ़ के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, अना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वो आपको बताना है। और ये हाई कोर्ट LDC 2022 में आया हुआ प्रश्न है। इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। कौन सा कथन सत्य बताना है? 1845 में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु इसे बनाया था, या राणा लाखा काल में एक बंजारे ने इसे बनाया था? पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। अना सागर के बारे में जो सत्य कथन है वो दोस्तों है कि पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे अर्णोराज, उन्होंने निर्माण करवाया था। राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, दौलत बाग जिसे सुभाष उद्यान कहते थे किस झील के किनारे स्थित हैं? अना सागर, फतेह सागर, फाय सागर या फिर जयसम। तो राइट आंसर दोस्तों अना सागर के मध्य है, अना सागर के पास में है दोस्तों। सांबकरी माता मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? सांबकरी माता दोस्तों सांबर झील के किनारे स्थित है। अगला है दोस्तों, राजस्थान की किस झील में 12 दरी स्थित हैं? तो ये है दोस्तों 12 दरी वाली फाय सागर, फतेह सागर, अना सागर या ढेबर झील। तो इसमें भी आपकी अना सागर झील है। यहाँ पर शाहजहाँ के द्वारा 12 दरियों का निर्माण, संगमरमर की जो छतरियाँ उनका निर्माण करवाया था। यह अजमेर में है अना सागर झील। प्रीतमपुरी झील कहाँ स्थित है? नागौर, सीकर, झुंझुनू या बाड़मेर। तो सीकर में स्थित है प्रीतमपुरी झील। अगला प्रश्न दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में राजस्थान की किस झील का उल्लेख किया है? पुष्कर, पिछोला, सांबर या रेवासा। तो रेवासा झील का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान ने कौन सी झील पर आगंतुकों की संख्या का संदर्भ दिया था? पिछोला, पुष्कर, सांबर या अना सागर। तो पुष्कर झील राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान की पवित्र झील है चिलीसेट, फतेह सागर, बालसमंद या पुष्कर। तो पवित्र झील दोस्तों पुष्कर को माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? तो पुष्कर झील है दोस्तों 52 घाटों से घिरी हुई है। अगला प्रश्न दोस्तों, इंग्लैंड की महारानी मैरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरण में क्वीन मैरी जनाना घाट का निर्माण किया गया था। कौन सी झील पर किया गया था? ये पुष्कर झील पर किया गया था। ग्रासिया जनजाति कौन सी झील में अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करती है? ये प्रश्न आया हुआ है। तो दोस्तों नक्की झील में विसर्जित करते हैं जो कि माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस झील के किनारे सुंदरघाट और 900 की पाल स्थित हैं? सुंदरघाट और 900 की पाल स्थित हैं वो है दोस्तों राजसमंद। अगला प्रश्न, राजसमंद की 900 की पाल पर कौन से लोक देवी का मंदिर है? तो आपको बताना है। केवर माता, बडली माता, अम्बा माता या फिर 1 व 3 दोनों। तो 1 और 3 दोनों दोस्तों केवर माता और अम्बा माता दोनों का मंदिर बना हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजसमंद झील का निर्माण महाराजा
राज सिंह ने कब करवाया था? कब करवाया था? तो ये करवाया था 1680 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, कायलाना झील कौन से जिले में अवस्थित है? पहले ये प्रश्न आया था और मैंने बताया था आपको। तो दोस्तों कायलाना झील जोधपुर में स्थित है, मार्शियल सफारी पार्क के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, जोधपुर में स्थित झील नहीं है, पाल समन, कायलाना, माप झील, सरदार समन। तो सरदार समन झील है जो कि जोधपुर में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? ये प्रश्न आया हुआ है और ये इसका राइट आंसर है प्रताप सिंह ने। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल जिसे N2 युक्त खाद्य प्राप्त होता है? तो ये कौन सी झील से प्राप्त हुआ है? पसपदरा, संबर, सरदार समन या मोती झील? तो राइट आंसर होगा मोती झील, जो कि रूपारेल नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया गया और इसे भरतपुर की लाइफलाइन या जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है? सांबर झील, पसपदरा झील, लूणकरणसर, फलोदी? होता तो सभी से है लेकिन सर्वाधिक दोस्तों सांबर झील से होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना उत्पादन होता है? तो 8.7%, जो कि सांबर झील अकेले भारत में प्रतिशत रखती है नमक उत्पादन में। अगला प्रश्न दोस्तों, सांबर झील के बाद में दोस्तों राजस्थान की सांबर झील का उद्गम निम्न में से द्वारा हुआ है। ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका जो निर्माण है, उद्गम है, किस झील से होता है वो बताना है, तो वायु क्रिया से। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान की वह झील कौन सी है जहाँ सर्दियों में राजहंस पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं? कौन सी झील पर? सांबर, राजसमंद, अनासागर या जयसमंद? तो सांबर झील पर सर्वाधिक आते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 1919 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचार में रही थी? ये सांबर झील रही थी दोस्तों। अंग्रेजों ने सांबर झील को लीज पर कब लिया था? तो सांबर झील को लीज पर दोस्तों 1917 में लिया था। रियासत काल में सांबर झील के नमक पर कौन सी रियासत का साझा अधिकार था? अजमेर, नागौर, जयपुर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर और केवल जयपुर? तो जयपुर और जोधपुर दोनों का अधिकार था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के तहत सांबर वेल्टलैंड प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो केंद्र सरकार की 100% हिस्सेदारी है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो दोस्तों इसमें यह तो राइट है ही है, इसी के साथ दोस्तों आर भी राइट है, तो दोनों ही राइट है, ए और आर। अगला प्रश्न, खारे पानी की निम्न में से कौन सी झील नागौर जिले में नहीं है वो बताना है। डीडवाना, पसपदरा, डेगाना या कुचामन? तो पसपदरा बाड़मेर में है, ना कि नागौर में। राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस झील से नमक है जो कि मोरली झाड़ी पद्धति से बनाया जाता है? सांबर, डीडवाना, पसपदरा या लूणकरणसर? तो मोरली झाड़ी से जो नमक बनाया जाता है वो पसपदरा झील से बनाया जाता है, खारवाल जाति के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस झील का नमक खाने योग्य नहीं है? पसपदरा, डीडवाना, सांबर या सिलीसेट? तो डीडवाना का है, जो कि रासायनिक के लिए काम आता है, ना कि खाने के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल सापर झील अवस्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चूरू जिले में स्थित है। राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, जल महल स्थित हैं कहाँ पर है? मानसागर झील में, रामगढ़ झील में, तालकोटरी झील या मावठा झील? तो जल महल स्थित दोस्तों कहाँ पर है? मानसागर झील में।
अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है, आपको बताना है। डीडवाना, कोलायत, पसभद्रा, काबुल। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कोलायत झील। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? ये प्रश्न 2018 RS में पूछा गया है। तो राइट आंसर स्वरूप सागर झील है दोस्तों, वो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। जोधपुर जिले में मैनाल और पाड़ासर महादेव नामक 2 प्राकृतिक झरने हैं। सीकर की नीमका थाना तहसील में पीतमपुरी नामक स्थान पर केवल एक ही झील है। पिछोला झील में 2 टापू हैं, एक टापू पर जग मंदिर और दूसरे पर जग निवास नामक महलों का निर्माण किया गया है। मेजा बांध भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील में स्थित है। राइट आंसर क्या है दोस्तों, आपको बताना है कि असत्य कथन को पहचानना है। तो जोधपुर जिले में मैनाल और पाड़ासर महादेव नामक 2 प्राकृतिक झरने नहीं हैं। ये दोस्तों मैनाल पर जलप्रपात चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक सही नहीं है, वो आपको बताना है। राजस्थान के पश्चिम भाग में सामान्यतः खारे पानी की झीलें हैं। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नक्की झील राजस्थान में सबसे गहरी झील है। राजसमंद झील उदयपुर से 67 किलोमीटर और ये उदयपुर जिले में स्थित है। तो इसमें जो सही नहीं है वो दोस्तों 4 नंबर होगा, क्योंकि 67 किलोमीटर तो सही है, लेकिन जो राजसमंद झील है वो राजसमंद जिले में, न कि उदयपुर जिले में। दोनों गलत है, यानी कि ये प्रश्न दोस्तों डिलीट हुआ था, RS 2010 में आया था, और इसमें दोनों ऑप्शन है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील नहीं है दोस्तों। गोविंद सागर झील है जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उसके बाद में सांबर झील दूसरे स्थान पर है, तो ये डिलीट हुआ था उस समय। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में खारे पानी की झील सर्वाधिक किस जिले में है? तो वो है दोस्तों नागौर में, जिसमें डीडवाना, कुसामन, डेगाना, नावा जैसी खारे पानी की झीलें हैं। अब जो महत्वपूर्ण जिले हैं और उनसे संबंधित कौन कौन से जिले हैं वो बता देते हैं। सोपड़ा झील पाली में है। बुड्ढा जोड़ झील श्री गंगानगर में। तालाब जसाई झील धौलपुर। पन्ना सात तालाब झुंझुनू। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। भीम सागर झालावाड़ में है। कंडीला झील मानसरोवर झील भी कहते हैं, झालावाड़ में। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में। मानसागर झील जयपुर में। रामसगढ़ झील जयपुर में। मावठा झील जयपुर में है। बांप झील जोधपुर में है। नावा झील नागौर में है। नारायण सागर अजमेर में है और लोधी सागर डूंगरपुर में है। तो इसी के साथ राजस्थान की प्रमुख झीलों का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।